केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। महिला है और महिलाओं के लिए सोचना ज़्यादा बनता है और महिलाओं को खासा उम्मीद उनसे होती है। ऐसे में इस वक्त हम आ चुके हैं एक गृहिणी के पास जो वर्किंग वुमेन भी है, एक बिजनेस वुमेन भी है, कामकाज भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, लेकिन ये सारा कुछ मैनेज करना कैसे मैनेज करती हैं ये जाना बेहद दिलचस्प हो जाता है। इसलिए इस बार हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2025-26 का बजट आने वाला है और ऐसे में आप एक महिला होने के नाते क्या उम्मीद रखती हैं, क्योंकि महिलाओं को खासा उम्मीद होता है। एक महिला के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि महिला एक गृहिणी जो है वो घर की एक स्तंभ, एक ऐसी स्तंभ, मजबूत स्तंभ बनना पड़ता है उनको। वो चाहे बेचारगी में हो, चाहे अच्छे से हो, क्योंकि उनको यहीं से अपने बच्चे को, पति को, घर को एक पोषक तत्व यानी बैलेंस डाइट आप बोलें तो कहना अनुचित नहीं होगा। आपके बैलेंस डाइट पे ही उनका दिन भर का एनर्जी, काम, मूड सारा कुछ निर्भर होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। एक महिला को बहुत मुश्किल होता है, ये बजट जो है ना बहुत मुश्किल होता है दोनों संभालना। महीने भर की बात करें तो महीने भर का बजट कैसे मैनेज करती हैं, कैसे बजट बनाती हैं कि एक सैलरी सीमित होता है, किसी का भी पैसा आमदनी जो होता है वो सीमित होता है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि महीने के आखिरी तक उस पैसे को चलाना, तो कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, बहुत मुश्किल तो बहुत है, लेकिन आप थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि एक दिन अगर मान लीजिए आप पनीर का सब्जी खा लिए तो कल आप एक सूखी रोटी, एक मतलब कुछ एक सब्जी के साथ खा लीजिए। तो आज दाल रोटी खा लिए तो कल सब्जी रोटी खा लिए, तो ऐसे मैनेज करना पड़ता है। मैं देख रही हूँ कि आपके सामने प्याज, जो अक्सर साल में एक बार लोगों को रुला ही जाता है, और आप प्याज, लहसुन और ये सारी जो सब्जियां हैं वो हमेशा समय समय पर अपने जो मूल्य है वो बढ़ता रहता है और वो अपना रंग दिखा ही जाते हैं। ऐसे में प्याज और टमाटर का एक अहम रोल होता है। तो क्या सब्जियों पर भी बैलेंस बनाना पड़ता है, सब्जी की खरीदारी पर भी बैलेंस बनाना पड़ता है इन सारी चीजों पर? सब्जियों पर तो बहुत खासकर बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको खाना में स्वाद भी चाहिए, आपको एक पोषक तत्व भी चाहिए, एक बैलेंस डाइट चाहिए। और खाना अगर खराब होगा तो लोग खाएंगे भी नहीं। तो मान लीजिए कि अभी अगर थोड़ा सस्ता है तो 2 प्याज डाल दिए, उस में हम एक आधा प्याज ही काट के डालेंगे। एक टमाटर है तो आधा काट के टमाटर डालेंगे। लहसुन तो इतना महंगा था कि लहसुन तो लोग मतलब कितना मुश्किल होता है। लहसुन के साथ का एक लहसुन हमको लगता है कि 2-3 दिन चलाना पड़ रहा था। ये महंगाई का बहुत महंगाई तो एकदम एक्सट्रीमली है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। कब कब ऐसा समय आता है कि जब लगता है कि अब किचन पर बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि दाल हमारे सामने दाल भी दिखाई दे रहा है और दाल की कीमत में भी दाल भी बहुत ज़्यादा महंगा है। और खुदा न खास्ते अगर आपको पार्टी देना पड़ गया तो कितना गृहिणी को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हर एक खाना या नाश्ता या पार्टी का जो भी एक सामग्री होता है सब कुछ बैलेंस करके ही करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल। मसाले को ही लीजिए, मसाले में ही बहुत कॉस्ट है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तो जहां आप 4 डालने का ज़रूरत है वहां आप हाफ डालेंगी, 1 डालेंगी। महिला है हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री, क्या उम्मीद है आप लोगों को इस बार के बजट से? उम्मीद है उनसे कि क्योंकि एक महिला है और महिला की समस्या एक महिला नहीं समझ पाएगी तो बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि महिला कितना भी, कोई भी बहुत बड़े पद पे चले जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, लेकिन एक महिला का दिल अलग होता है। एक महिला को समझने के लिए एक महिला ही समझ सकती है। ऐसा किचन का कौन सा चीज है जो जिसकी महंगाई अचानक बढ़ने के बाद आप लोग अनबैलेंस हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस बजट को संभालना कि कैसे इस महीने? जैसे अभी आपका दाल है, अरहर का दाल, तुरी जो दाल बोलते हैं, वो भी दाल बहुत महंगा है। अभी आप ये जो लहसुन की बात की, प्याज की बात की, अचानक आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, अचानक इतना महंगाई बढ़ जाएगा। सिलेंडर का बात है
तो वो सिलेंडर भी बहुत महंगा है, ये कहने को है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, तो हर एक चीज़ पे बहुत महंगाई है। तो होता है आपका एक महंगाई के चक्कर में सारा कुछ हम लोग को बजट देखना पड़ता है। अब मेड जो काम करती है तो वो बेचारी उसके सीधे 1000 बढ़ाइए, चाहे 1000 में काम कर रही थी तो 1000 और बढ़ाइए, तो फिर वो बजट से ही जाएगा, अलग से तो कहीं से बजट आएगा नहीं, वो बजट से ही जाएगा। स्कूल के पेमेंट में भी इजाफा होते रहता है, वो भी एक बड़ा समस्या एक पेरेंट्स के लिए होता है। उसको कैसे देखती हैं आप, उसके लिए क्या उम्मीद रखती हैं? उस स्कूल के लिए तो मतलब प्राइवेट जो जितने स्कूल कॉलेजेज हैं अभी, सब जो मतलब एक गार्जियन बेचारा हो जाता है, उसका जो ब्लड है ना एक एक बूंद ले लेता है, और उसको सारा कुछ एवरीथिंग, सारा घर के से लेके, आपको घर ही नहीं, आपका बाथरूम किचन में क्या है, आपका बाथरूम में क्या है, आपको शॉप क्या है, साबुन क्या है, सारा कुछ मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। लेकिन वो क्या करे, कराता है, उसको बच्चा को अच्छा एजुकेशन देना है। आज के आपको ये सिचुएशन से बाहर निकालना है तो एक पेरेंट्स को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। क्या चाहती हैं? चाहते हैं कि लोग समझे, एक आम जनता से ही लोग निकल के बहुत बड़े बड़े नेता बनते हैं, और एक आम जनता के वोट से ही बहुत सारे चीज़ डेवलप होता है। एक आम जनता के पास लोग जाते हैं और आम जनता के मजबूरी नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत है। आम जनता को ही ना खुश रखना है, वो तो कुछ बड़ा चीज़ मांग नहीं रहा है कि हम बैठे हैं तुम हमको खाना दे दो। हम जो काम कर रहे हैं टाइम पे वेतन दो, टाइम पे काम दो, सबका करो तभी संभव है, नहीं तो एक पुरुष के लिए अकेले घर चलाना बहुत मुश्किल है जब तक महिला साथ ना हो। ये और भी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी बेहद खास होती है, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि कैसे मैनेज करना होता है, कि क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बहुत सीमित पैसे देते हैं और उस पैसे से कॉस्मेटिक सामान लेना कितना मुश्किल होता है, बुक वगैरह लेना होता है, कॉपी वगैरह लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है स्टडी के जो जितने भी मटेरियल है वो भी महंगे हैं। तो कैसे मैनेज करती हैं, हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़रा ये बताइए कि कॉस्मेटिक सामान हम देख रहे हैं आसपास ढेर सारा आपके पास है, और कितना इजाफा होता है और कितना मैनेज करना पड़ता है आप लोगों को? कॉस्मेटिक तो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग, जो पॉपुलैरिटी है इस चीज़ का, स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हम लोग के लिए। और सनस्क्रीन के बारे में अगर जैसे हम लोग बात करते हैं तो सनस्क्रीन 500 के ऊपर कोई अच्छी सनस्क्रीन आती नहीं है, आपको 500 से ऊपर ही लेना पड़ता है। और एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ इवन एज अ वर्किंग वुमेन जो कि काम कर रही है रेगुलरली, उनके लिए भी स्पेंड करना टू 500 700 एक महीने में, वो थोड़ा सा बजट पे हैवी पड़ जाता है। तो आई थिंक सो कॉस्मेटिक हमेशा, कॉस्मेटिक को वैसे भी इंडिया में एज अ लग्जरी देखा जाता है। आज के टाइम पे हम लोग उसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि कॉस्मेटिक अलग होता है, स्किन केयर अलग होता है, जिसके कारण हम लोग अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूवी सन रेज से। बट वो चीज़ अभी भी एडवोकेट करना मुश्किल है, क्योंकि वो अभी भी एक्सपेंसिव साइड पे है, वो अभी भी लग्जरी के अंदर आता है। अगर क्योंकि समय समय पर इजाफा होते रहता है, कभी दाम कम होने की भी बातें आई है सामने? नहीं, कॉस्मेटिक में ऐसा है कि कॉस्मेटिक इज समथिंग जो कभी उसका दाम कम नहीं होता है। कॉस्मेटिक का हमेशा जो दाम होता है वो बढ़ते जाता है। जब जब भी करेंसी इंक्रीज होता है या जब भी किसी की भी करेंसी का वैल्यू इंक्रीज होता है, तो उसके साथ साथ वहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉस्मेटिक भी इंक्रीज हो जाता है। तो वो तो एक्सपेंसिव साइड पे हमेशा, क्योंकि हमने बताया कि वो लग्जरियस चीज़ है कॉस्मेटिक, तो हमेशा वो बढ़ेगा ही उसका दाम। ये तो कॉस्मेटिक की बात हो गई, लेकिन आप पढ़ने लिखने वाली लड़की हैं, बहुत सारे चार्ट देख रही हूँ, तो ऐसे में आपको जो स्टडी मटेरियल है उसको लेने में कहाँ कहाँ परेशानी होती है? एक तो स्टडी मटेरियल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आप चाहे वो रिलेटेड टू एकेडमिक से लें या फिर आप चाहे रिलेटेड टू किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी से लें, बुक्स जो होता है वो लग्जरियस आइटम नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंसिव ही होता है। आपको कोई अगर फॉरेनर ऑथर का बुक अगर सजेस्ट किया हुआ है आपको सिलेबस में, तो वो 700-800 के ऊपर आता है। और एज अ स्टूडेंट जो कि 700-800 रुपए के लिए चलो लाइब्रेरी में जा सकता है, लाइब्रेरी इज ऑल्सो नॉट वेरी कन्वीनियंट। आपको बार बार उसमें ये चीज़ देखना पड़ता है कि कब कौन सा बुक अवेलेबल है, कब कौन सा नहीं। आप चाहते हैं कि आपका एक पर्सनल बुक हो, तो बुक्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव।
एंड बहुत कम ऐसा होता है कि सरकारी, क्योंकि सरकारी बुक या एनसीईआरटी वो कम एक्सपेंसिव में आते हैं, लेकिन वो हायर एजुकेशन के लिए वो सिलेबस में नहीं रहते हैं। तो हायर एजुकेशन के लिए हम लोग को फॉरेनर्स ऑथर्स के बारे में ही पता करना पड़ता है। उसका सब्सक्रिप्शन भी नहीं प्रोवाइड होता है ऑनलाइन, जिसके कारण हम लोग उसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ा जा सके। तो बुक्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। जी देखिए, जिस तरीके से पिछले 2024 और 25 की बात कर ले तो एक महिला होने के नाते महिलाओं को काफ़ी रियायतें दी थी केंद्रीय वित्त मंत्री। जो कुल बजट था उसके 36% महिलाओं के लिए वो रियायत मिला था। इस बार का उम्मीद क्या है? आप एक लड़की हैं, एक वर्किंग भी हैं, अब दोनों ही काम कर रही हैं, ऐसे में कहाँ पर जो महिलाओं को राहत मिलनी चाहिए आपकी नज़र में? बहुत सारी चीज़ है, जो छोटी छोटी चीज़ अगर हम लोग उसको पहले करेक्ट कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल आप सैनिटरी पैड के बारे में बात करते हैं, तो सैनिटरी पैड के ऊपर टैक्स अभी भी लग रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। वो लग्जरी आइटम नहीं है, वो नेसेसिटी है। उसके बाद पिंक टैक्स, आजकल इंडिया में पिंक टैक्स के बारे में पता भी नहीं है। तो अगर एक रेजर है जो कि आज भी सब वुमेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन वही पिंक रेजर जो 60 रुपीज का मिल रहा है, वो नॉर्मल ब्लू रेजर जो कि मेल यूज करते हैं वो 10 रुपए का मिल रहा है। तो ये चीज है, पिंक टैक्स को भी ऐसा कंसिडरेशन लेना चाहिए। जो डेली नीड है, आप अब बहुत सारा ऐसा चीज है जो कि कॉस्मेटिक में भी वो लग्जरियस आइटम में नहीं आता है, मॉइस्चराइजर हो गया या फिर सनस्क्रीन हो गया, इसके कारण वो आपके हेल्थ को भी इंड्यूस करता है, तो आपको उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये सारा चीज को लेके वुमेन सेफ्टी के ऊपर भी जो बजट है उसको स्पेंड करना चाहिए, जिसके कारण वुमेन को क्वालिटीफुल लाइफ रहना पड़े, किसी पे इतना डिपेंडेंस नहीं रहो और वो आराम से वो जिए। तो देखिए, महिलाओं को इस बार के बजट से खासा उम्मीद है। किचन की जो महिला है उनको राहत चाहिए। कई सारे ऐसे सामान है, कई सारे ऐसे खाने की सामग्री है, जैसे दाल, टमाटर, जो सब्जी में टमाटर का अक्सर ऐसा होता है कि समय समय पर ही महंगे हो जाते हैं। प्याज के आंसू रोना पड़ता है, आंख से आंसू बहा देते कभी कभी इसकी कीमत। इसके अलावा सिलेंडर है, ये सारी जो महंगी चीजें हैं जो अचानक उनके बजट को, मतलब बजट वो संभाल नहीं पाती है। एक जगह बजट अगर उनका एक्सपेंस होता है तो दूसरी जगह मैनेज करना होता है। वहीं पढ़ने लिखने वाली महिलाएं हैं, वो बता रही हैं कि कई सारे ऐसे स्टडी मटेरियल हैं वो महंगे हैं, कॉस्मेटिक सामान महंगे हैं। तो जो इन लोगों को पैसा मिलता है, या फिर पेरेंट्स के पैसे मिले या फिर अपनी सैलरी हो, तो काफ़ी मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसे में जो इस बार बजट पेश होना है, महिलाओं को खासा उम्मीद है, और इस उम्मीद में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको टैक्स फ्री चाहती हैं, जैसे सैनिटरी पैड, उस पर भी टैक्स देना होता है। तो ये सारी जो समस्या है उससे महिला निकलना चाहती है और निजात पाना चाहती है, ताकि घर का बजट बैलेंस में रहे, गड़बड़ाए नहीं।